व्यूअर्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 यानी यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो विच इज़ रिलेटेड टू योर सोशल इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यानी पूछने की चांसेस हैं इस टॉपिक में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से भी। तो बहुत सारे बच्चे वो भी हैं तो जिनको यहाँ पे ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है तो ये लग रहा है कि ये टफ है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स वैल्यूज़ या मोरल्स के बीच उनको डिफरेंस पता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सारा कुछ डिकोड कर लेंगे, जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है तो बहुत सारे वो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो लगभग आपको 15 अप्रैल से पहले पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो प्रिपेयर इट मीन्स कि आपका अराउंड 15 अप्रैल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मे बी 10 डेज़ प्लस आर माइनस। तो लिहाजा आप अप्रैल से पहले ही प्रिपेयर रहो, तो एग्ज़ाम आपको अप्रैल में ही होगा, तो या मई में हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो द लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों यहाँ पे आज का जो टॉपिक है आपका ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, तो ये हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपके काफ़ी चांसेस बन रहे हैं कि एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, लिहाजा चांसेस भी आने वाले हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है दोस्तों? ये सिंपली अगर आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, मैंने इसमें डायग्राम रखी है, तो पहले इस डायग्राम से हम समझेंगे। ये जो यहाँ पे सोशल, ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, चाहे आपकी फैमिली है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम, ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन बनते कैसे हैं? तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम मैंने रखे हैं, तो हर एक का हाथ होता है इसमें जोड़ने में। तो इस तरह करके ये सोशल इंस्टीट्यूशन में भी यही होता है। मान लीजिए फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके बच्चे होते हैं, यानी चिल्ड्रंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो सारे के सारे जब यहाँ पे ऐसे करके मिलेंगे तब जाके ये सोशल इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो यही हो गया कि ये जो हाथ यहाँ पे मैंने रखे हैं, तो हर एक इसमें हर एक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे अब रिलीजियस का है, रिलीजियस यहाँ पे चर्च होना ज़रूरी है, उसमें प्रीस्ट या मौलवी साहब होना ज़रूरी है। तो इस तरह करके यहाँ पे बाकी सारे लोग यहाँ पे होने चाहिए, फॉलोवर्स। तो या गवर्नमेंट ही मान लीजिए, तो इसमें भी आपका एक तो लोग होने चाहिए, दूसरा ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, तीसरा यहाँ पे आपका लाइक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिशियंस होनी चाहिए। तो इस तरह करके ये यहाँ पे आपका गवर्नमेंट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे, अब इनका काम क्या होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस का? तो मान सोसाइटी, ये जो सोसाइटी बन रही है सोशल इंस्टीट्यूशन से ही बन रही है। जितने भी यहाँ पे हैं ये सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन से बन रही है। तो सोसाइटी जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दी सोशल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन से काम क्या होता है, तो इनके कुछ स्पेसिफिक रूल, एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स होते हैं। फैमिली में मान लीजिए, फैमिली में एक तो स्पेशल जो नॉर्म्स हैं, तो रेस्पेक्ट एल्डर्स, या फैमिली में नॉर्म है कि बड़ों का सुनना है, या फैमिली में नॉर्म है कि पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर लीजिए, या बड़ों को तो इस तरह करके देख लीजिए कि सोसाइटी में क्या होता है। जब ये जो फैमिली एज इंस्टीट्यूशन आपको बता रहा है कि बड़ों को रेस्पेक्ट कर लो, उनकी इज्जत कर लो, तो दैट मीन्स सोसाइटी, अगर ये नहीं होगा, अगर ये बच्चे बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं कर लेगा, ये एक नॉर्म है, तो सोसाइटी में क्या होगा दोस्तों? टेंशन आएगा, क्योंकि जब छोटे बड़ों की इज्जत नहीं कर लेंगे, लिहाजा इसमें टेंशन हो जाएगा, सोसाइटी नहीं चलेगी। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? तो वेरी हेल्पफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो ये यहाँ पे इसके नार्म है, सोसाइटी फैमिली के क्या नार्म है? तो जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई बड़ा मिलेगा उसको रेस्पेक्ट कर लो, सलाम कर लो, दुआ कर लो, तो जिस तक नार्म या एक्सपेक्टेशंस होती है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? तो इनकी एक्सपेक्टेशन, जो पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू लाइक उनको अगर पढ़ाना होगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ लो। तो क्या बता रहे हैं फैमिली? बच्चों को आप पढ़ लो। पेरेंट्स की बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या हो? पेरेंट्स की, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पढ़ा, या हम के लिए जो भी यहाँ पे नेसेसरी सामान होगा तो वो अवेलेबल कर लीजिए। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन, इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। इस तरह करके गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट का क्या है, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके भी नॉर्म्स होते हैं, तो जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। तो इसके भी कुछ नॉर्म्स जो लॉ बनाता है। इस तरह करके यहाँ पे रिलीजियस के कुछ नॉर्म्स, रूल, एक्सपेक्टेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रिलीजियस के क्या है, अगर आप अगर आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गए हो तो वहाँ पे आप शोर नहीं कर सकते हो, आपको चुप करके, या प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, इसका नॉर्म है। तो यही होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब तो होप कि आपको ये समझ आएगा। तो पहले मैंने ये डायग्राम से आपको समझाया है। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है, तो हर एक, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे हम सोशल लगाते हैं, लाइक ग्रुप सोशल ग्रुप, रिलेशन सोशल रिलेशन, इंस्टीट्यूशन सोशल रिलेशन, ये इसका डोमेन है सोशल रिलेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तो आपको इंटरेक्शन होने की ज़रूरत है, साथ ही साथ म्यूचुअल अवेयरनेस की ज़रूरत है, तब जाके सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो इसमें अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन आपका ग्रुप भी हो सकता है, लाइक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन,
तो एक तो ग्रुप भी हो सकता है, लाइक मैंने फैमिली बताया, या पीयर ग्रुप हो सकता है, फ्रेंडों का एक सर्कल होगा, तो पीयर ग्रुप भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैंने आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोली, तो इनके कुछ रोल्स होते हैं। जैसे कि मैंने फैमिली का बताया कि रोल होते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की तरबियत करनी है, तो इस तरह करके यहाँ पर रोल नॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया फैमिली में एक नॉर्म है कि रेस्पेक्ट एल्डर्स या दुआ सलाम वगैरह, ये कुछ नॉर्म्स हैं। या मैंने आपको चर्च या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बताई, इसमें भी कुछ नॉर्म्स है, लाइक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। जब भी आप किसी मस्जिद या चर्च में जाओगे, आपके प्रॉपर नॉर्म्स हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस भी है, लाइक फैमिली में मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो आपके चिल्ड्रंस हैं तो उनको बड़ों का सुनना चाहिए, या उनको अगर स्कूल जाएंगे तो उनको पढ़ना ही होगा। तो इस तरह करके एक्सपेक्टेशन। या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन कि हमारा वेलफेयर इंक्रीज होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों पे, क्या वो फॉलो कर लेंगे नॉर्मल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लाइक हमारा रूल है कि चीट ना करो, या चोरी मत कर लो, तो या मर्डर मत कर लो। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस आप पे। तो ये चीज़ मतलब हेल्पफुल होता है सोसाइटी फंक्शनिंग के लिए। तो लाइक अगर यहाँ पे ये एज ए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे रिलीजियस में नॉर्म है कि प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। जब अगर ये नॉर्म फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे सोसाइटी में टेंशन होगा। टेंशन क्या होगा, लाइक आपने सबरीमाला टेम्पल का सुना होगा, लास्ट ईयर ये शायद न्यूज़ में था, कुछ टाइम पहले था ये न्यूज़ में। सबरीमाला में कि अलाउ नहीं था वुमेन ड्यूरिंग, मतलब वुमेन एक टाइम पे वहाँ पे जा सकती थी, मगर जब भी वो इम्प्योर होगी तब वो नहीं जा सकती थी सबरीमाला टेम्पल में। तो हालांकि इस पे एक यहाँ पे आंदोलन हो गया था। तो दैट मीन्स ये एक नॉर्म था, ये क्या था, एक नॉर्म था कि इस टाइम पे आप नहीं जा सकते हो, या आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना ज़रूरी है। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो ये नॉर्म रूल एक्सपेक्टेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नीड ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि लाइक सोसाइटी में नीड है कि आप किसी का कत्ल मत कर लो। तो ये गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर मान लीजिए एक्सपेक्टेशन रोल है। तो अगर ये होगा तो डेफिनेटली सोसाइटी में टेंशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके मैंने कुछ पहले भी बताया, फैमिली, गवर्नमेंट, रिलीजियस, एजुकेशन, ये एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। हर एक की अलग अलग नॉर्म्स, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने पहले भी बताया था, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लाइक मैंने डायग्राम में यहाँ पे बताया, ये इंटरडिपेंडेंट है। ये मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, तो हर एक का यहाँ पे हाथ है, तो इंटरडिपेंडेंट है। जब हर एक यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर लेगा तब जाके यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो फैमिली में ही मान लीजिए, फैमिली में जब पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, तो इस तरह करके, या गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी है, पीपल है, पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर एक का हाथ होता है। तो यही होता है कि ये इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में, इन्फ्लुएंस भी करते हैं आपस में। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रिलीजियस एज ए इंस्टीट्यूशन मान कंसिडर कर लो, रिलीजियस एज ए इंस्टीट्यूशन, तो ये कंट्रोल कभी कभार ये कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट में भी, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ये कंट्रोल करता है। तो आपने बहुत सारे एंशिएंट टाइम में भी देखा होगा कि रिलीजियस का एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे रोल होता था गवर्नमेंट में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो रिलीजियस शेप्स एवरीथिंग। तो यही सेम है यहाँ पे कि ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कोई फैमिली होती है, तो जिसके पास एक मुनी, अच्छा सा मुनी होता है, तो फाइनेंशियली साउंड फैमिली है, ये कभी कभार आपको रिलीजियस में भी इंटरफेयर कर लेगा, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर लेगा। तो दैट मीन्स ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड, एक तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, दूसरा हर एक इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो अब हम यहाँ आगे जाएंगे। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दो फंक्शंस होते हैं, एक तो यहाँ पे मैनिफेस्टो फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। सिंपली दोस्तों, मैनिफेस्टो फंक्शन जो होते हैं ये एक्सप्लिसिट होते हैं, तो और जो लेटेंट फंक्शन होते हैं ये हिडन होते हैं। सॉरी, मैनिफेस्टो मान लीजिए यहाँ पे स्कूल एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके कुछ यहाँ पे नॉर्म्स हैं, रोल है। रोल क्या है इसका, तो एजुकेट मासेस, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है। उसके नॉर्म्स हैं, आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, ये नॉर्म है इसका। एक्सपेक्टेशंस है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके जो यहाँ पे पेरेंट्स है या उनके एक्सपेक्टेशन स्कूल पे ये होते हैं कि ये जो उनके बच्चे होते हैं ये एजुकेट हो जाएंगे वहाँ से, ये एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। अब इस स्कूल के कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टो फंक्शन है। मैनिफेस्टो फंक्शन क्या होती है दोस्तों, ये एक्सप्लिसिट होती है, मतलब स्कूल के यहाँ पे जो मैनिफेस्टो फंक्शन दैट इज़ टू एजुकेट चिल्ड्रन, तो ये इसकी मैनिफेस्टो फंक्शन है। साथ ही साथ लेटेड है, हिडन फंक्शन, जो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो कभी कभार स्कूल से ही यहाँ पे कोई एथलीट निकलेगा, तो ये इसकी हिडन फंक्शन है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेट फॉर दैट। सिमिलरली कॉलेजेस में जा आप देख लीजिए, बहुत सारे वो भी बच्चे होते हैं जो कॉलेज से, मतलब कॉलेज एक्ट एज ए मैरिज मार्केट, वहाँ से कपल्स बनते हैं, फिर वो शादी करते हैं। ये इसकी फंक्शन नहीं थी, बट वहाँ से आपको वो ग्राउंड ऐसा मिलता है कि आपकी वहाँ पे मतलब होती है दोस्ती वगैरह।
तो ये इसकी क्या होता है, लेटेंट फंक्शन। इस तरह करके आप यहाँ पे फैमिली का मान लीजिए, फैमिली की जो यहाँ पे मैनिफेस्टो फंक्शन है, तो ये सोशलाइजेशन है, यहाँ पे आपकी तरबियत होती है। तो लेटेंट फंक्शन है, कभी कभार आप फैमिली से सीखते हो कि वायलेंस, जब पेरेंट्स आपस में लड़ेंगे तो चिल्ड्रन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऑल्दो ये इसका फंक्शन नहीं था बट होता है, तो ये इसकी मैनिफेस्टो फंक्शन है। अब ये जो हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैंने पहले भी बताया, ये फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में। तो मतलब क्योंकि आप सोशल इंस्टीट्यूशन से आपकी सोशलाइजेशन होती है, वहाँ से आपके नॉर्म्स वगैरह इनका कंसेप्ट आता है। तो नाइट जो होता था, जैक नाइट एक सोशोलॉजिस्ट है, तो इसका मानना है कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक तो ये आप ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन रूल्स की वजह से ये शेप करता है स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल इंटरेक्शन। लाइक फैमिली ही मैंने बताया कि फैमिली में क्या होते हैं दोस्तों, फैमिली ये जो होता है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है नॉर्मल मान लीजिए। तो ये बोल रहा है कि रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो इसकी वजह से जो आपका सोशल इंटरेक्शन स्ट्रक्चर होती है, आप हमेशा ये करते हो कि जब भी यहाँ पे ये आप सोशल स्ट्रक्चर कंटिन्यू पैटर्न बन गया ये, तो दैट मीन्स ये सोशल स्ट्रक्चर बन गया। जहाँ पे भी हमें कोई एल्डर मिलेगा तो हम उसको रेस्पेक्ट कर लेंगे, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होगा, एल्डर वहाँ से आएगा तो डेफिनेटली वो स्मोकिंग नहीं कर लेगा एट दैट टाइम। इसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज, क्योंकि ये अब पैटर्न बन गया कि जब भी एल्डर आएगा तो या उसको सलाम कर लो, अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नॉट। तो ये अब स्ट्रक्चर पैटर्न रिपीटिशन जो होती है, इसकी वजह से ये सोशल स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर बनाता है किसको, सोशल इंटरेक्शन का इन ए पर्टिकुलर वे। तो साथ ही साथ ये जो नॉर्म्स वैल्यूज़ या नॉर्म्स होते हैं या आपका एक्सपेक्टेशन वगैरह इसमें होते हैं, तो ये शेयर्ड होते हैं थ्रू बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इनकी वजह से ये यहाँ पे शेयर्ड होते हैं। ये मतलब ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ह्यूमंस की वजह से ही बनता है। आप में ये तो कॉन्स्टेंट भी ला सकता है, कॉन्स्टेंट इंडिविजुअल बिहेवियर, क्योंकि तो जैसे कि मैंने स्मोकिंग की एग्जांपल बताई, या मान लीजिए गवर्नमेंट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन आप पे ये कॉन्स्टेंट लगाता है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, तो ये कॉन्स्टेंट है आप में। तो ये यहाँ पे वन मोर जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, एक तो ये परसिस्टेंस और कंटिन्यूटी होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस में। परसिस्टेंस मतलब तो ये आपको कोई अगर आपका एल्डर आएगा उसको रेस्पेक्ट करना है, तो ये तो हमेशा से ही ऐसा ही होगा या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, कंटिन्यूटी है इसमें। या आपको मर्डर नहीं करना है, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का रूल या नॉर्म है, तो आप ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो पास्ट से आया है तो सिंपली फ्यूचर में भी ये चलेगा। ये इसमें परसिस्टेंस और कंटिन्यूटी है। ये सारे के सारे यहाँ पे लॉ, सोशल कन्वेंशन, रूल्स, एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म्स, ये नॉर्म्स हैं। तो ये आई होप आपने ये सोशल इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट समझो दोस्तों। यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं आप कंसेप्ट को समझो, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो आई होप मैंने आपको इसको अच्छे से डिकोड किया होगा। आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे लेक्चर में आपको कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा। ये मैंने पहले ही बताया कि सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंटरडिपेंडेंट भी है, जैसा कि मैंने बोला था। यहाँ पे रिलीजियस किस पे, यहाँ पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी करता है, कभी कभार एजुकेशन पे भी करता है। तो इस तरह करके ये इंटरडिपेंडेंट, ये सारे के सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एक तो यहाँ पर फैमिली मैंने ऑलरेडी बताया, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है बिकॉज जो फैमिली होती है, तो एक तो इसमें इंटरडिपेंडेंट है। लाइक यहाँ पे एक तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं इस साइड से, यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे चिल्ड्रंस होते हैं या भाई बहन होते हैं। तो ये सारा ये रिलीजियस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है। तो लाइक हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर सोशलाइजेशन, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर मनी पर्पस, बहन पे डिपेंडेंट हैं, हमारे अगर कोई काम वगैरह होगा तो बहन से होता है ये। तो इस तरह करके सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है। तो इसमें सेट ऑफ नॉर्म्स है कि आपको रेस्पेक्ट करना होगा बहन को, आपको रेस्पेक्ट करना है ग्रैंड पेरेंट्स को, आपको पेरेंट्स का सुनना होगा, ये काइंड ऑफ यहाँ पे सोशल नॉर्म्स। तो इस तरह करके हमारे भी एक्सपेक्टेशंस है कि जो पेरेंट्स है हम लोगों का केयर कर लेंगे, हमारे जो नीड्स है वो फुलफिल कर लेंगे। पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे बच्चों पे, ये एजुकेट हो जाएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन बन गया। इस तरह करके रिलीजियस, बाकी मैंने आई होप कि ये आपको समझ आएंगे, ये मैंने आपके लिए रखे हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन आप खुद यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो बेसिक रैक जो था वो मैंने आपको समझाया। तो इस तरह करके हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो अब नॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोरल्स, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब आपके सिलेबस में ये सारे के सारे, अब हम यहाँ पे नॉर्म्स पढ़ लेंगे। नॉर्म्स क्या है दोस्तों? नॉर्म्स होती हैं अनरिटन रूल्स। जैसे अनरिटन रूल्स की इनकी कोई यहाँ पे लीगल बैकिंग नहीं है, तो अनरिटन होते हैं। तो ये क्या करते हैं नॉर्म्स, आपको बिहेवियर आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट, या आपको बोल रहे हैं कि आपको इस तरह बिहेव करना होगा, तो ये नॉर्म होता है। ये शेयर होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर सोसाइटी में ये नॉर्म्स शेयर होते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए यहाँ पे,
तो नॉर्म है यहाँ पे कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे, तो अगर वो दरवाज़ा बंद होगा तो आपको पहले नॉक करना होगा, ये नॉर्म है। तो लिहाजा ये नॉर्म है। या यहाँ पे नॉर्म है कि अगर आपको कोई एल्डर मिलेगा तो आपको या क्या करना है, उसको सलाम दुआ करना होगा। तो ये नॉर्म है दोस्तों। तो सिंपली ये नॉर्म है। नॉर्म क्या करता है, ये शेप करता है सोसाइटी को कि आप या इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंट करता है कि आपको ऐसे फॉलो करना होगा। तो ये सिंपली हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी नॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको बोला कि फैमिली में भी कुछ नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आपको रिलीजियस एज ए इंस्टीट्यूशन लीजिए, वहाँ की नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स है कि जब भी आप वहाँ पे जाओगे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, आपको चुप करके वहाँ बैठना होगा। साथ ही साथ आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, आप ऐसे नहीं जाओगे। तो लाइक अगर आप किसी मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो यू शुड हैव अ प्रॉपर हिजाब। तो इस तरह करके ये नॉर्म है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी नॉर्म है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे वन मोर जो इम्पॉर्टेंट इसके रिलेटेड है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, नॉर्म्स जो होते हैं मोस्ट कॉमनली डिफाइंड होते हैं एज रूल्स और एक्सपेक्टेशन। नॉर्म्स जैसे कि पहले भी मैंने बोला था, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, वो ना सारे के सारे नॉर्म्स पे ही डिपेंड था। तो नॉर्म्स जैसे फैमिली में मैंने बोला कि नॉर्म क्या है, रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो यहाँ पे रिलीजियस में क्या नॉर्म है, लाइक कि आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये नॉर्म है किसका, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। तो ये सोशली एनफोर्स होते हैं, एनफोर्स, इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है। तो आप अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विदाउट प्रॉपर ड्रेस जाओगे तो आपको कोई मारेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि इसमें सोशली एनफोर्स, हम चाहते हैं कि ये सोशली एनफोर्स है, ना कि इसमें कुछ लीगल बैकिंग है। ये नॉर्म्स या आपको होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। तो लाइक एनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर, लाइक ऑनेस्टी, पॉजिटिव बिहेवियर आप में। लाइक नॉर्म है कि रिलीजियस का नॉर्म है नॉट टू, यानी झूठ मत बोलो, ये रिलीजियस का नॉर्म है, ये आपको पॉजिटिव है, आप ये चीज़ कर लो। तो या प्रोस्क्रिप्टिव है, डिस्करेज भी करेगा कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर, या नॉट टू चीट, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, या सॉरी ये है प्रोस्क्रिप्टिव। तो ये आपको या पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या है, नॉर्म, जिसको हम, ये आपको याद रखना, प्रिस्क्रिप्टिव है। लाइक जो आपको कुछ, लाइक आप ज़कात इन या हज, रिलीजियस आपको यहाँ पे क्या मोटिवेट कर रहा है कि ज़कात दे दो। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है कि लाई या झूठ मत बोलो, या सिंपली आपको यहाँ पे बोलेगा कि मर्डर मत करो, ये नेगेटिव है। जिसको हम, एक तो प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, डिस्करेज नेगेटिव, यहाँ पे डिस्करेज होता है नेगेटिव बिहेवियर पे। तो सोशल जो नॉर्म्स हैं, एक ये कि हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, हाउ टू बिहेव इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो धीरे धीरे सीख जाता है ये चीज़ें। तो इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। या सेंक्शन इन द सेंस, अगर कोई यहाँ पे मर्डर करेगा तो इसको कुछ सेंक्शन लगाएगी सोसाइटी, उसके साथ बात मत कर लो, उसको आइसोलेट कर लो, ये दीज आर सेंक्शन। तो इसकी वजह से ये जो सोशल नॉर्म्स सोसाइटी में यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम रखी है। 3 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स के हैं, फोकवेज, मोर्स एंड टैबूज। तो ये लास्ट पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे तो सिंपली आप फोकवेज क्या होता है ये थोड़ा आप याद रख लिए। ये भी नॉर्म्स, क्योंकि ये नॉर्म्स के ही टाइप्स हैं, फोकवेज, मोर्स एंड टैबूज। तो नॉर्म्स दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स इन द सेम हाउस, तो ये फॉलो कभी नहीं हो सकता सेम हाउस में, कभी ये किसी और जगह पे जाएंगे, जिसको हम नियो लोकल बोलते हैं। या कभी कभार यहाँ पे मैट्रियार्की होगी, पैट्रियार्की भी, ये अब यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। तो ये फोक वे है। मोर्स में क्या होता है, ये भी नॉर्म्स ही होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ही हैं। नॉर्म्स दैट वी टेक सीरियसली, ये सीरियसली हम लेते हैं। बीइंग ए फेथफुल टू हस्बैंड, ये क्या है, ये मोर है, फेथफुल टू हस्बैंड। इसका टैबूज में क्या होता है, नॉर्म्स दैट आर वेरी स्ट्रांगली फॉलोड, ये स्ट्रांगली फॉलो होते हैं। लाइक ओपन मैरिज, या मैरिज नहीं होता विद इन द ट्राई, या यहाँ पे मल्टीपल वाइव्स नहीं हो सकती हैं, ये स्ट्रिक्टली टैबू है। सोसाइटी में टैबू है कि हम एक मर्द यानी 2 शादी नहीं कर सकते, ये टैबू है। तो डिग्री इनका क्या डिफरेंस है कि डिग्री आप यहाँ पे डिग्री आप जो हम फॉलो करते हैं, ये सबसे कम हम फॉलो करते हैं, उससे ज़्यादा ये करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा टैबू है। इसमें अगर ये टैबू, इसमें लाइक हम स्ट्रिक्ट पुनिशमेंट भी हो सकती है अगर ये हम टैबू फॉलो नहीं कर लेंगे। तो ये हम लास्ट पे भी पढ़ लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स हैं, फोकवेज मैंने यहाँ पे रखा है, मोर्स भी यहाँ पे रखा है, टैबूज, लॉज, ये टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स है। ये पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे नॉर्म्स यहाँ पे पढ़ लीजिए आप ये थोड़ा। अब जो आपका अनदर टॉपिक है, ये आपके वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ क्या होते हैं दोस्तों, सिंपली ये जो वैल्यूज़ होते हैं, ये एक बिलीफ होता है या ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे यानी इंडिविजुअल बिहेवियर या एटीट्यूड को शेप करता है। तो हमारे सिंपली प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स कि मैं वैल्यू करता हूँ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, काइंडनेस, रेस्पेक्ट, ये मेरे वैल्यूज़ हैं। दूसरे इंडिविजुअल, अगर कोई यहाँ पे इंडिविजुअल भी होगा, उसके अलग वैल्यूज़ होंगे।
तो ये सिंपली होते हैं प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल होते हैं यही फॉलो करते हैं मेरी सोशल इंटरेक्शन को। लाइक मेरा वैल्यू है ऑनेस्टी, जब भी मैं कहीं पे जाऊँगा तो मैं सच बोलूँगा। इंटीग्रिटी या रेस्पेक्ट, जब भी मैं कहीं पे जाऊँगा मैं रेस्पेक्ट कर लूँगा एल्डर्स का। ये मेरे क्या है, प्रिंसिपल्स। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन किस बेस पे, लाइक अगर आप किसी को अगर आपका ये प्रिंसिपल नहीं है रेस्पेक्ट, तो दैट मीन्स जब भी आप कहीं पे जाओगे बिल्कुल आप हंगा कर लोगे, आप किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर लोगे, ये आपका शेप कर लेगा सोशल इंटरेक्शन में। लिहाजा वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी शेयर होते हैं पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में, तो या पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। तो आपको शेप करता है कंसिडर राइट एंड रॉन्ग डिफरेंस का, क्या चीज़ डिज़ायरेबल है सोसाइटी में, वैल्यू लाइक सोसाइटी में डिज़ायरेबल है रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू है। लाइक हमारा यहाँ पे वैल्यू होता है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रेस्पेक्ट, काइंडनेस। तो ये सारे वैल्यूज़ होते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करते हैं। लाइक मेरे लिए सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे लिए वैल्यू है कि मैं नॉन वेज वैल्यू करता हूँ, नॉन वेज को। तो यहाँ पे कोई हिंदू भाई होगा वो वेजिटेरियन को वैल्यू देगा। तो ये सिंपली यहाँ पे वैरी हो सकता है। तो अब हम थोड़ा आगे जाएंगे इसको, तो आगे बढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू मैंने आपको बोला कि ये वैरी होता है, वैल्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेप सोशल नॉर्म्स में। तो ये कुछ वैल्यूज़ यूनिवर्सल भी होते हैं, जो हर एक, जैसे कि वैल्यू ए वैल्यू कर लेगा किसी एक चीज़ को, बी किसी एक चीज़ को। मैं लाइक नॉन वेज को वैल्यू कर लूँगा, ये वेज को वैल्यू कर लेगा। मैं ऑनेस्टी को वैल्यू कर रहा, ये इंटीग्रिटी को वैल्यू कर रहा है। इसकी जो सोशल इंटरेक्शन है ये इन चीज़ों पे बेस कर लेगा। तो मेरी ये मेरी जो सोशल इंटरेक्शन है, मैं ये यहाँ पे पर्सन भी होगा, ये वेजिटेरियन है, तो इसकी जो सोशल इंटरेक्शन होगी ये डेफिनेटली लाइक ये हेजिटेट कर लेगा कि अगर कोई नॉन वेज वाला होगा उसके साथ नहीं बात कर लेगा, लाइक हम एज्यूम कर लेंगे। तो ये शेप कर लेगा इसकी वैल्यू, जो सोशल इंटरेक्शन होगी, तो शेप दे आर शेप्ड थ्रू दीज वैल्यूज़। तो इस तरह करके यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। लाइक ए में भी कॉमन होते हैं, बी में भी, सी में भी, या इंडिया में भी कॉमन है, यूएसए में भी कॉमन है, पाकिस्तान में भी कॉमन है। तो मान लीजिए ऑनेस्टी हर एक जगह पे वैल्यू होता है। तो ये ए में भी वैल्यू है, बी भी इसको वैल्यू कर लेगा, सी भी। इस तरह करके रेस्पेक्ट हर एक में कॉमन है, ये कुछ यूनिवर्सल है। रेस्पेक्ट, ट्रूथ, ये भी यूनिवर्सल वैल्यूज़ है। ये कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। तो वैल्यूज़ चेंज होते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये आपको याद रखना होगा। लाइक यहाँ पे वैल्यू जो है, तो इंडिया में वैल्यू है, हम अभी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो यही वैल्यू आप मान लीजिए यूएसए में है, तो उनको ये लग रहा है नॉर्मल, सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉर्मल। तो वैल्यूज़ डिफरेंस है यहाँ पे। दैट मीन्स ये अक्रॉस द स्पेस ये चेंज होते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे इंडिया में हम वैल्यू करते हैं, यहाँ पे रिलीजियस को हम वैल्यू करते हैं। तो यूएसए में यहाँ पे आपके सक्सेस को वैल्यू होता है। तो इस तरह करके वैल्यूज़ चेंज होते हैं अक्रॉस द स्पेस। और टाइम में भी, टाइम में देख लीजिए, अर्लियर सेम सेक्स मैरिज क्या थी दोस्तों, ये एक टैबू था। लाइक ये मतलब हम नहीं प्रैक्टिस करते थे इंडिया में। तो नाउ इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेड इन इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज़ में अब ये एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज इज़ नाउ लीगल, राइट। सेम सेक्स मैरिज को अब लीगल यहाँ पे माना जाता है। तो ये वैल्यू अर्लियर हम नहीं मानते, अब मानना पड़ता है क्योंकि ये लीगल बन गया अब, लिहाजा वैल्यूज़ चेंज होते हैं। तो अर्लियर वैल्यू होता था कि जो आप किसी की वाइफ होगी तो वो बिल्कुल घर में ही काम कर लेगी, ये वैल्यू होता था। अब देख लीजिए, अब हम वैल्यू करते हैं कि वुमेन शुड बी वर्किंग। तो अक्रॉस स्पेस एंड टाइम में वैल्यू चेंज करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बीच, ये हम थोड़ा यहाँ पे डिकोड कर लेंगे। नॉर्म्स का क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैंने नॉर्म्स बोले कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, पीपल्स बिहेवियर होते हैं। या नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये नॉर्म्स है। वैल्यूज सिंपली आपको बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ्स दैट गाइड्स द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ये आपका एक्शन गाइड करता है। ये आपके प्रिंसिपल होते हैं, ये बिल्कुल आपके क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है, ये आपको रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो नॉर्म्स सोसाइटी के होते हैं, वैल्यूज़ लगभग सोसाइटी की भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे नॉर्म्स इंडिविजुअल के नहीं हो सकते, ये सोसाइटी के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, लाइक मैंने आपको फोक वेज, मोरल्स, टैबूज एंड लॉज बोला। यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज़ क्या है, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, काइंडनेस, ये भी आपका इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पे शेप करता है। नॉर्म्स कैन वेरी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, जो मैंने पहले भी बताया। ये वैल्यूज़ कैन आल्सो वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं हो सकते, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी हो सकते। जैसे कि मैंने बोला कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ये क्या है, वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, ये जर्नल गाइडलाइंस होते हैं। तो स्पेसिफिक क्या होता है, तो जैसे रेस्पेक्ट एल्डर्स, ये जर्नल होते हैं ऑनेस्टी।
लाइक एग्जाम्पल शेकिंग हैंड व्हेन यू मीट समवन, जब किसी को आप यहाँ पे मिलोगे तो आप सलाम दुआ कर लोगे। ये इंटीग्रिटी एंड करेज, दैट मीन्स ये यहाँ पे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बीच डिफरेंस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों ये है फोक वेज। तो फोक क्या हो गया, जैसे फोक डांस होता है, फोक हो गया कि लोकल लोकल। फोक वेज भी नॉर्म्स होते हैं रिलेटेड टू एवरीडे सोशल बिहेवियर होता है ये, मगर क्या होते हैं, फॉलोड आउट ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड रूटीन्स। तो आउट ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड रूटीन्स से फॉलो होते हैं। तो लेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तीनों की डिफरेंस, लेस ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स होते हैं। तो दैन मोरूज एंड लॉज, मोरूज मैंने पहले भी बताया टैबूज, तो टैबूज सबसे ज़्यादा एनफोर्स होते हैं, तो लेस ये फोक वेज लेस एनफोर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक फोक है कि फोक वे है कि लाइक हिजाब अमंग मुस्लिम्स, तो नहीं होता है। तो कोई अगर नहीं फॉलो कर लेगा हिजाब, तो दैट मीन्स यहाँ पे उसको कोई यहाँ पे उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, या वायलेशन अगर भी होगी मेट विद माइल्ड सोशल डिसअप्रूवल। हम थोड़ा अंदर से ही बोलेंगे कि ये अच्छी नहीं है, लाइक ऐसा कुछ बोलेंगे, मगर ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते उसको जेल भेज सकते हैं, नहीं, यहाँ पे कोई पुनिशमेंट नहीं दे सकते, ये फोक वे है। या या एग्जाम्पल ऑफ फोक वे क्या है कि जब कोई आपका हेल्प कर लेगा आप थैंक यू बोलोगे उसको, अगर नहीं भी बोलेगा आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, राइट। या आपको यहाँ पे लाइब्रेरी जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप जाओगे लाइब्रेरी आपको छुप करके वहाँ पे पढ़ना होगा। अगर आप कभी कभार बात भी होती है लाइब्रेरी में, तो आप उसको कोई मारेगा नहीं या उसको कोई जेल नहीं भेजेगा, तो लेस यहाँ पे ये एनफोर्स कम होता है। अब ये जो फोकवेज हैं सोशल ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने बोला कि जितनी भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे यहाँ पे अल्टीमेटली इंडिविजुअल बिहेवियर पे यहाँ पे असर पड़ता है। फोकवेज आर फेयरली वीक काइंड ऑफ नॉर्म्स, ये वीक काइंड ऑफ नॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि नॉर्म्स अगर कोई यहाँ पे वायलेट भी कर लेगा उसको यहाँ पे उतनी ज़्यादा यहाँ पे या पनिशमेंट नहीं होगी, तो ये आपको याद रखना होगा। अब मोरूज ही पढ़ लीजिए। मोरूज में थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आती है। तो ये भी ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, तो टिपिकल सोसाइटी के लिए होते हैं ये। फॉर एग्जांपल वियरिंग हिजाब अमंग मुस्लिम्स, तो ये क्या है, ये कभी कभार इनके बीच जो लाइन है, या आप ये हिजाब वाली इसमें भी एग्जांपल ला सकते हो यहाँ पे, और कोई एग्जांपल। तो मतलब ये इसमें फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो मान लीजिए मोरूज में हम कह सकते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं कर सकते हैं, यानी मुस्लिम हिंदू धर्म में शादी नहीं कर सकता है, ये क्या है, मोर है। आल दो यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभार होती भी है, तो ज़्यादा इसमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। तो एज़ कम्पेयर टू फोक वेज में सबसे कम यहाँ पे पुनिशमेंट या स्ट्रिक्टनेस होती है, थोड़ा इसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फोक वेज। तो अब फोक मोरूज पे ही हम यहाँ पे ये लिखा है मच स्ट्रांगर नॉर्म, इसमें थोड़ा नॉर्म स्ट्रांगर होते हैं। फेलियर अगर होगा तो रिजल्ट इन ए मच स्ट्रांगर सोशल रेस्पॉन्स, इसमें सोशल रेस्पॉन्स होता है। लाइक जब भी हिंदू मुस्लिम की शादी होती है तो शोर मचता है, तो थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, रेस्पॉन्स आता है सोसाइटी से। तो लिहाजा मोरल्स भी यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं। तो ये ऑब्जर्व वाइडली ऑब्जर्व, क्योंकि इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं होती है, हम विद इन द रिलीजियस मैरिज करते हैं। तो नॉर्म्स ऑफन सीन क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो टैबूज ही मान लीजिए। अब यहाँ पे टैबूज में क्या होता है, तो टैबूज में कि हम यहाँ पे मल्टीपल, एक बंदा यहाँ पर दो तीन बीवी नहीं रख सकता, ये टैबू है। या टैबू है कि यहाँ पे ट्राइब्स में विद इन ट्राइब सोसाइटी, विद इन ट्राइब शादी होनी चाहिए, ये टैबू है वहाँ का। या टैबू ये भी हो सकता है कि जो वुमेन है ये बाहर नहीं जा सकती है किसी सोसाइटी में, ये भी टैबू है। तो टैबूज में सोशल सैंक्शंस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल नॉर्म यहाँ पे एनफोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज टैबू, ये आपको याद रखना होगा, एमसीक्यू बनता है इसमें। टैबूज सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनफोर्स होता है। तो जितने भी यहाँ पे टैबूज होते हैं ये यहाँ पे एनफोर्स होते हैं। लाइक मान लीजिए कि हिंदूज़ में वहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल वाइफ्स नहीं हो सकती, ये उनका टैबू है। तो इस तरह करके इसमें अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी और कल्चर, अगर किसी ने ये वायलेट किया तो वो अनएक्सेप्टेबल होती है सोसाइटी और कल्चर में। या सोशल सेक्शन लगती हैं उस पर, पेनल्टीज़, क्रिटिसिज्म होता है उसको। तो ये जो टैबू हैं, आल्दो ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है टैबू। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे, तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये जो मोरूज होते हैं, मोरूज आर मच स्ट्रॉन्गर नॉर्म्स, ये पहले भी मैंने बताया, तो हमने ये डिस्कस किया है। अब यहाँ पे टैबूज भी हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे मोरूज और फोक वेज पे डिफरेंस देखेंगे। मोरूज मैंने पहले, ये एक डिफरेंस है कि ये जो फोक वेज है ये ज़्यादा एनफोर्स नहीं होते हैं, तो सोशल सैंक्शन इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ये आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट जो है यही है। मोरूज रेफर्स टू द अनरिटन, ये अनरिटन इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, अनरिटन।
एंड रूल्स दैट आर कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू वायलेट। ये ऑफेंसिव होता है, हर एक मोरूज, चाहे मोरूज, फोकवे एंड टैबूज, आप ये ऑफेंसिव टू वायलेट ही होते हैं। मगर इसमें जो ये इनफॉर्मल्स होते हैं, फोकवेज रेफर्स टू अनरिटन, ये भी इनफॉर्मल्स होते हैं, सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो, ये भी एक्सपेक्टेड होते हैं। इसमें अगर ये फोकवे मान लीजिए, आपको यहाँ पे फोकवे हैं कि मैंने ये बोला था कि फोकवे हैं कि आपको सलाम, अगर कोई एल्डर मिलेगा आप उसको रेस्पेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं भी कर लोगे तो तब जाके, तब भी आपको क्या, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है कुछ, या कोई जेल नहीं भेजेगा आपको। तो लेस एनफोर्सेबल है फोक वे, लाइक से हाई, अगर आप किसी को मिलोगे नहीं भी बोलोगे कोई परेशानी नहीं है। मोरूज में क्या है, लाइक हिजाब की एग्जांपल मैंने बोले, अगर हिजाब वायलेशन होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी में थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है, तो लिहाजा ये थोड़ा फॉलो होता है इससे ज़्यादा। तो इस तरह करके यहाँ पे जो मोरूज होते हैं, डोमिनेटेड ओवर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, लाइक हिजाब की एग्जांपल बोलो, अगर हिजाब लोगे तो वो ठीक है, नहीं अगर पहनोगे वो गलत है। इसमें डिफरेंशिएट्स बिटवीन एक्सेप्टेड एंड प्रॉपर बिहेवियर, एक्सेप्टेड एंड प्रॉपर बिहेवियर, लाइक एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या है, वो प्रॉपर बिहेवियर है। प्रॉपर है कि अगर कोई बड़ा मिलेगा उसको रेस्पेक्ट कर लो, ये एक फोक वेज है। तो अगर इसमें वायलेशन होगी मोरूज में, कंसिडर सीरियस ऑफेंस, ये उतना सीरियस नहीं मानते हैं हम, इज़ नॉट परसीव्ड एज सीरियस ऑफेंस, ये आपको याद रख। सिर्फ डिग्री इसमें क्या है, एनफोर्स, ये कम एनफोर्स होता है फोक वे, ये थोड़ा ज़्यादा होता है मोर, उसके बाद टैबू सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक हमें वापस जाना है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर समझ आएगा। मैंने पहले रखा था इसकी जो तीनों की तीनों डिफरेंस मैंने रखी थी वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये यहाँ पे हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए, आपकी यहाँ पे तीनों की डिफरेंस यहाँ पे पड़ी है। देखो फोक वेज में क्या होता है, सबसे कम ये एनफोर्स होता है, उससे ज़्यादा ये होता है, उससे ज़्यादा टैबू होता है। तो नॉर्म दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, ये लाइक हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स इन द सेम होम, ये मैंने बोला था। तो क्योंकि ये अब स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते, कभी कभार हम किसी अगर अर्बन एरिया में जाएंगे तो अपना वहाँ पे हाउस बनाएंगे, तो ये ज़्यादा एनफोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्म दैट वी टेक सीरियस, हम ये सीरियस लेते हैं, लाइक बीइंग फेथफुल टू हस्बैंड या वियरिंग हिजाब। तो इस तरह करके यहाँ पे नॉर्म दैट आर वेरी स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड इन अस, ये सबसे ज़्यादा एनफोर्स होता है। लाइक पॉलीगोमी, या जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल वाइवर्स, ये नहीं होता है। अगर ये कोई कर लेगा उसको क्या होता है, ये टैबू होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनफोर्स होता है। आल्दो ये सारे इनफॉर्मल्स होते हैं। अगर कोई अब मुस्लिम्स में होता है, लाइक अगर कोई कर लेगा 2-3 शादियाँ, तो स्टिल उसको ऐसे एज पर उसको कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मगर सोसाइटी में